बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी और विधायकों ने विधानसभा के गेट पर गन्ना लेकर गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए न जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, गन्ना लेकर गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, इससे साफ तौर पर एक चीज तो साफ है कि विधानसभा में सेशन के दौरान गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। लखनऊ में पीएफआई सदस्य पकड़ने के बाद जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र शुरू होना था, जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था का घेरा और पुख्ता कर दिया गया है। आप देख सकते हैं विधानसभा का वो रास्ता है जो दोनों तरफ से हजरतगंज चौराहे से और बापू भवन से ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पे सुरक्षा जो घेरा है एसएसएफ का लाया गया है और उसके बाद पीएससी, स्थानीय पुलिस, तमाम वो जो फोर्स लगाई गई है। तो जिस जगह से आप ये विधानसभा के तमाम विजुअल्स देख रहे थे, हमारे संवाददाता आपको ये तमाम विजुअल्स दिखा रहे थे, उसी विधानसभा के बाहर से अनिल के अंकुर हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनिल जी, क्या हलचल नजर आ रही है? सपाइयों ने जमकर बवाल काटा है, हंगामेदार होने के आसार हैं बजट सत्र के, ये हम लगातार कह रहे थे और आज उसकी तस्दीक भी हो गई। जी पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों जो प्रमुख दल है, विपक्षी दल है, इन्होंने गन्ना किसानों के मुद्दे से लेकर के तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया। मैं आपको दिखा रहा है, इस समय कांग्रेस के विधायक दल के नेता लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। और अंदर कैमरा पर्सन से कहूंगा, अंदर देखिए समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। गेट पे जहाँ पे प्रवेश द्वार है और यहाँ पे चौधरी तंत्र की मूर्ति के ठीक नीचे सब कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसलिए है जिस तरह से आज 12 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया और देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और सरकार अपने अहंकार में उनकी बात सुनने को नहीं तैयार है, इस तीनों काले कानून को वापस लेने को नहीं तैयार है। कांग्रेस पार्टी पूरे संघर्ष में सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी है। जब तक एक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, किसानों के हित की बात नहीं होगी, तब तक हम संघर्ष करेंगे, सदन में भी और सदन के बाहर भी। उन्नाव में आज बहुत बड़ी घटना हो गई है, जैसा कि आपने कल देखा होगा। तो उन्नाव घटना को लेकर क्या कहना है? देखिए, पूरी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार बेटियों की सुरक्षा, वो भी नाबालिग बेटियों की सुरक्षा के में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है जहां पे ठीक है। तीन बेटियों। अनिल जी, आपके पास में लौटती हूँ। अनूप भी जुड़े हुए हैं लगातार। आपको बता दें कि विधानसभा के अलग अलग पहलुओं पर इस समय हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अनूप, आपके पास क्या तस्वीरें हैं तमाम दर्शकों को दिखाने के लिए? देखिए पूजा, हम इस वक्त विधानसभा के पास खड़े हैं और जिस तरीके से पहले से प्लानिंग की कि सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में किया जाएगा, विधानसभा सत्र कल बैठी थी और जिस तरीके से पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए थे, उसको लेकर एक लखनऊ में बैठक के बाद निश्चित किया गया था कि विधानसभा को सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। हजरतगंज चौराहे से लगा के बापू भवन का जो रोड है वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई जिस तरीके से स्थिति गंभीर न होने पाए। तो चीजें मैं दिखाऊंगा कि एसएसएफ के सुरक्षा घेरे में कैमरामैन से कहूंगा कि बाहर विधानसभा के सामने एसएसएफ की सुरक्षा की टीम लगाई गई है। उसके बाद फिर स्थानीय पुलिस, पीएससी, तमाम जो सुरक्षा बल लगाया गया है ताकि जिस तरीके से। दूसरा तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये जो गेट है, इस गेट के बाहर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपीएस अधिकारी से आईएएस अधिकारी तक यहाँ पर लगाए गए हैं कि सबकी चेकिंग करने के बाद ही उसके अंदर विधानसभा के अंदर प्रवेश होगा। किसी जैसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता डीजल पेट्रोल लेकर के आज विधानसभा पहुंचे थे, गन्ना लेके पहुंचे थे, उसको लेकर हालांकि इस गेट से अंदर नहीं जा पाए हैं, उनको बाहर से ही उनका जो चाहे डीजल पेट्रोल हो वो सब वापस ले लिया गया है। गन्ने का जो बोझ था वो वापस ले लिया गया है कि विधानसभा के अंदर कोई ऐसी सामग्री न जाए ताकि किसी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को सवाल उठे या फिर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा सत्र में हंगामा करने का उनका प्लान था। आज आपने देख भी लिया कि जिस तरीके से एमएलसी राजेश यादव ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा, उनका जो विरोध था, गन्ना उनके हाथ में थे, धान की बोरी उनके ट्रैक्टर पर लदी हुई थी। तो तमाम जो तरीके से प्रदर्शन किया है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो नेता विरोधी दल है मोना मिश्रा, वो पहुंची है, तैयार कर लिया है। वापस आपके पास लौटेंगे, अनिल जी का रुख करेंगे।
अनिल जी, क्योंकि कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये सेशन है, क्योंकि पिछली बार का जो सेशन रहा काफी छोटा रहा कोविड के चलते। इस बार क्योंकि ये अंतिम पूर्ण बजट सरकार का होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो है काफी महत्वपूर्ण होगा चुनावी एस्पेक्ट में भी। तो चुनौतियां कई हैं, एक तरफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन है, उनके कई मुद्दे, किसान आंदोलन से लेकर महंगाई तक। वहीं सरकार के सामने भी महत्वपूर्ण मुद्दों, प्रस्तावों को पास करना एक चुनौती है, साथ ही इन मुद्दों पर विपक्ष को शांत रखना भी एक चुनौती है। देखिए मोदी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समय जो अहम मुद्दे हैं, विपक्ष उन अहम मुद्दों को उठा, किसान आंदोलन है, महंगाई है, अपराध है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हावी हो चुका है। हमारे पास में हमारे साथ मौजूद है संजीव कपासिया, हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, हमारे संवाददाता हैं। इनसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि बिल्कुल अंकुर जी, देखिए जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, समूचे विपक्ष ने एक सुर में यहाँ पर सरकार के खिलाफ तमाम नारेबाजी की। तमाम बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों और तमाम भाजपा विधायक, तमाम सपा, बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। लगातार हंगामे की आशंका थी और जिस तरीके से तमाम खबरें हमारे जनता टीवी ने दिखाई, उसी पर मोहर आज लगी है। पूरे समूचे विपक्ष ने एक सुर में सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था, किसान, महंगाई, युवा, रोजगार, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, मैं अभी दिखा रहा हूं कि देखिए कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए कांग्रेस के लोग अभी, कांग्रेस के विधायक लोग अभी भी यहाँ खड़े हुए हैं और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। तो जो प्रमुख नेता है कांग्रेस के, मैं चाहूंगा कि उनसे बातचीत की जाए भी और बातचीत करते हैं। दीपक सिंह है साथ में, अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज देश का अन्नदाता जो पूरे देश को धूप में कड़ी मेहनत करके, ठंड में, बरसात में अन्न देने का काम करता है, अन्न उगाने का काम करता है, और जिस देश की 75% अर्थव्यवस्था किसानों से होकर के गुजरती है, आज वही किसान लगभग 3 महीना होने जा रहा है वो सड़कों पर है। और अगर वो इन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए कह रहा है तो उसमें कौन सी नई बात है? अगर वो जो कानून सरकार ने किसान हित में बनाने का काम किया है, अगर वो कानून उनके खिलाफ जा रहा है तो उसकी जायज मांग है, इसको सरकार को मान लेना चाहिए। ये इसमें ईगो क्यों है सरकार की? पहले भी कानून बने हैं, वापस भी हुए हैं, लेकिन ये सरकार तानाशाह सरकार है। अघोषित इमरजेंसी का माहौल इसने देश में बना दिया है। जो बोलेगा वो लाठी खाएगा, गोली खाएगा, ये माहौल बनाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से किसान और मजदूरों का साथ देने का काम किया है, और आज भी जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, कांग्रेस के हमारे नेता और हम कार्यकर्ता एक आखिरी दम तक किसानों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको, दीपक सिंह जी है। दीपक सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं और लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। दीपक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी नारों के साथ आई थी, उन सारे के सारे नारों गला घोंट दिया। जिन वादों के साथ जनता से विश्वास हासिल किया था, उनका गला घोंट दिया। कांग्रेस पार्टी कहने आई है, किसानों की राहों में कांटे मत बोइए। महंगाई, जिस तरह से तेल, गैस के दाम बढ़े हैं, आसमान छू रहे हैं, उनको कम करने का काम करिए, अन्यथा जनता, 23 करोड़ जनता कह रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दे छोड़ो भाजपा सरकार। देखिए, इस तरीके से लगातार सारे विधायक और विपक्षी दल बिल्कुल बिल्कुल हैं, वो निश्चित रूप से सरकार पर लगातार अब हमला बोल रहे हैं। और ये तस्वीरें काफी अहम इसलिए भी हो जाती हैं अंकुर जी, ये तस्वीरें काफी अहम इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि कल मुख्यमंत्री खुद जो है सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा था कि साथ दे विपक्ष, लेकिन साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है। सपाई गन्ना लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेसी तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामेदार होगा ये सेशन, इस बात की तस्दीक साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए।